नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार वर्मा, सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट एट कनिष्क हॉस्पिटल, देहरादून। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि रात को सोते समय यूजुअली सांस की नली में रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती और उसकी वजह से दूसरे लक्षण आने लगते हैं। तो आमतौर पर ये बीमारी उन लोगों में होती है जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है और ओबीज होते हैं, जिनका जो बीएमआई है वो 30 से ऊपर होता है। उन लोगों में ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी के लक्षण पाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये केवल उन्हीं लोगों में होगी, ये दूसरे लोगों में भी हो सकती है जिनका वेट लगभग ठीक है। कारण ये होता है कि जो हमारे गले की मांसपेशियां होती हैं, जब हम सोते हैं तो उस समय वो रिलैक्स हो जाती हैं और कुछ लोगों में किन्हीं कारणों से ये ज़्यादा रिलैक्स होती हैं, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत आना और घरघराहट की आवाज़ आना ये होता है। आमतौर पर जो मरीज़ होता है उसको ये चीज़ नहीं पता लगती। उसके साथ वाले आकर ये कंप्लेंट करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ खर्राटे लेते हैं रात में। साथ में सपोर्ट करने के लिए जो दूसरे लक्षण हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या कुछ और है, क्योंकि खर्राटे नॉर्मल भी आदमी ले सकता है, तो साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं कि दिन में ज़्यादा नींद आना, बैठे बैठे आदमी सो जाता है। जब हम एक जगह बैठे होते हैं जहाँ पर 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर वो आदमी बात नहीं कर रहा है किसी से तो उसे नींद आ जाती है जल्दी। या दिन में ज़्यादा स्लीपी रहना, थका थका रहना, ब्लड प्रेशर जो कि दवाइयों से नहीं कंट्रोल हो रहा है, ये चीज़ें हो सकता है कि मरीज को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण हो, जिसके कारण ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के जो विपरीत प्रभाव हैं स्वास्थ्य के ऊपर, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये केवल इस चीज़ तक लिमिटेड नहीं है कि केवल खर्राटे आ रहे हैं और दिन में ज़्यादा नींद आ रही है। इसके जो दूसरे इफ़ेक्ट हैं उसमें ये है कि आपके लिपिड्स में गड़बड़ होना, आपका थायराइड हो जाना, आपको शुगर डेवलप हो जाना और आपको ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाना, ये इस चीज़ के दूसरे प्रभाव हैं जिसकी जो लॉन्ग रन में हो जाते हैं। और अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो दूसरे लक्षण हैं लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हाइपरलिपिडेमिया, ये चीज़ें भी कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक इसलिए भी महत्वपूर्ण बीमारी हो जाती है क्योंकि इससे बहुत सारी दूसरी बीमारियां होने का खतरा रहता है और दूसरी बीमारियों का इसके साथ में एसोसिएशन रहता है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्मोकर होते हैं, जो लोग ज़्यादा ओबीज होते हैं, जिनका वजन ज़्यादा है, जिनकी गर्दन की मोटाई ज़्यादा है, जिनकी गर्दन शॉर्ट है, उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। इसकी लक्षण मैंने आपको बताए कि रात में तेज़ खर्राटे आना, रात में अचानक सांस रुक के नींद खुल जाना और उसके बाद नींद देर से आना, दिन में ज़्यादा नींद आना, क्योंकि अगर रात में नींद पूरी नहीं होगी तो दिन में ज़्यादा नींद आएगी। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको फ्रेश नहीं लगता है, पूरा दिन थकान थकान सी रहती है और पूरे दिन काम में मन नहीं लगता है। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी हो। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जनरल पब्लिक के दिमाग में, जिन लोगों को पता भी है, उनके दिमाग में अभी भी यही कंसेप्ट है कि केवल मोटे लोगों में होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये केवल मोटे लोगों में होगा, ये दूसरे लोगों में भी हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में, डॉक्टर की भाषा में पॉलीसोमनोग्राफी बोलते हैं और जनरल भाषा में उसे स्लीप स्टडी का नाम दिया जाता है। स्लीप स्टडी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एक मशीन होती है, उस मशीन को अपने ऊपर लगाकर आदमी को सोना होता है। स्लीप स्टडी एक पूरी रात की स्टडी है, वो आपकी पूरी स्लीप का पैटर्न को एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे पैरामीटर एनालिसिस किए जाते हैं जिसमें ईसीजी, ईईजी, ईएमजी, नेजल फ्लो एंड सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन इसमें मॉनिटर किया जाता है। कितने पैरामीटर्स हम एक बार में मेजर कर रहे हैं उसके आधार पर स्लीप स्टडी कई तरह की होती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये 3 तरह के लेवल्स होते हैं। घर में भी स्लीप स्टडी की जा सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्लीप स्टडी करने के लिए आपको अस्पताल में भर्ती होना ज़रूरी है। ये स्लीप स्टडी घर में भी की जा सकती है और इसका जो रिपोर्ट होती है उसकी डेटा एनालिसिस की जाती है और उसमें ये देखा जाता है कि आपकी स्लीप में गड़बड़ कहाँ पर है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केसेस में ऑब्स्ट्रक्टिव इवेंट्स हम उसमें नोट करते हैं और मेजर करते हैं कि हर 1 घंटे में हमारे कितने ऑब्स्ट्रक्टिव इवेंट्स हुए हैं। इसको हम नाम देते हैं एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, AHI शॉर्ट में बोला जाता है उसको, AHI, जिसके आधार पर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि इसमें क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर AHI एक लेवल से कम है तो उसके लिए जनरली शुरुआती ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेज और ये सब करना होता है। अपना लाइफस्टाइल बदलें, व्यायाम करें, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें, खाने में थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होते हैं।
और स्लीप हैबिट्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो जिससे ये कंट्रोल में आ जाता है। बट हाँ, अगर AHI एक लेवल से ज़्यादा हो गया है तो उसके लिए हमें आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें CPAP और सर्जरी के भी ऑप्शंस आते हैं, कुछ सर्जरी के ऑप्शंस भी होते हैं। बट जनरली ज़्यादातर लोग CPAP तक ही जाकर उनकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है और वो CPAP तक ही ठीक हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस केस के लिए होता है कि अगर आप ओबीज हैं, अगर आपको ओबेसिटी रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो अगर वजन कम कर लेंगे तो ये समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर ओबेसिटी नहीं है तो बाकी चीज़ों की तरफ देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस केस में ये है कि अगर ऐसा लक्षण है तो उसे इग्नोर ना किया जाए, डॉक्टर की सलाह जरूर ली जाए। क्योंकि अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं ये सोचते हुए कि खर्राटे तो चलो नॉर्मली सबको आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आगे आने वाले समय में जो और घातक बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड की बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस, ये जो चीज़ें होने की संभावना रहती है, फिर इनका इलाज लगभग इम्पॉसिबल होता है। और ये एक बार हो जाती हैं तो आपको पता है कि लाइफ लॉन्ग दवाई चलनी होती है और कंट्रोल करना भी स्लीप एपनिया के साथ में मुश्किल होता है। तो स्लीप एपनिया कुल मिलाकर एक ऐसी बीमारी है जो कि तुरंत घातक नहीं है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और इसको कायदे में नहीं इग्नोर करना चाहिए। अवेयरनेस लोगों में कम है, पब्लिक अवेयरनेस कम है, डॉक्टर्स में इसकी समझ भी कम है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम है। लेकिन हाँ, आजकल जैसे जैसे टेक्निकल चीज़ें एडवांस हो रही हैं, जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है, इस चीज़ के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है और ज़्यादा ज़्यादा लोग अपनी स्लीप स्टडी कराने के लिए सामने आ रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह के कोई लक्षण है तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से उसको देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो पर आप कमेंट लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का हम समाधान कुछ कमेंट के जरिए भी कर सकते हैं। और बेटर रहेगा कि अगर आप आकर एक बार विजिट करेंगे तो डॉक्टर आपको अच्छे से उस समस्या का समाधान कर पाएगा और इसके बारे में और डिटेल्ड आपको जानकारी दे पाएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। शायद एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप लोगों ने सोचा नहीं होगा या सुना भी नहीं होगा, उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में प्राप्त हुई होगी। भविष्य में अन्य इसी तरह के वीडियो हम लेके आते रहेंगे और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, नियमित व्यायाम करें और अपनी बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें। धन्यवाद।